प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सजीव वाहिनी की ओर से मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। उपवास के 40 दिन, आज का 14वां दिन। यूहन्ना वफादारी और दिव्य रहस्य उद्घाटन का एक उदाहरण। और मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का निवास मनुष्य के बीच में है। वह उनके बीच निवास करेगा और वे उसकी प्रजा होंगे, और परमेश्वर उनका परमेश्वर होकर उनके साथ रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 वचन। यूहन्ना यीशु के करीबी शिष्य, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, अनुकरणीय वफादारी, समर्पण और मसीह के साथ गहरा बंधन का प्रतीक है। उनकी यात्रा ईश्वर के साथ घनिष्ठता से जुड़ने का प्रयास करने वाले विश्वासियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। अपने भाई याकूब के साथ बुलाए जाने के बाद यूहन्ना ने समर्पित रूप से यीशु का अनुसरण किया। शुभ वर्तमान में हम यूहन्ना को चमत्कारों और परिवर्तन को देखने वाले एक प्रमुख शिष्य के रूप में पाते हैं। अंतिम भोज के दौरान वह यीशु के पास झुक गया, जो उनके घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद यूहन्ना बिना किसी डर के ईसाई संदेश फैलाना जारी रखा। अपने विश्वासों के लिए सताए जाने और जेल जाने के बावजूद यूहन्ना अपने विश्वास और यीशु के वादों और अनंत जीवन की आशा पर भरोसा करते हुए मजबूत रहे। 95 ईस्वी में रोमन शासक के दौरान यूहन्ना को उपदेश देने की वजह से उबलते तेल में फेंकने की सज़ा दी गई थी, लेकिन वह सुरक्षित निकल आए। फिर उन्हें पतमोस के सुदूर द्वीप पर भेज दिया गया। पतमोस में अपने निर्वासन के दौरान यूहन्ना को यीशु मसीह से एक दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने इस दर्शन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्ज किया, जो भविष्यवाणियों और प्रतीकात्मक संदेशों का संग्रह है। यूहन्ना के लेखन अंधकार पर ईसा मसीह की विजय, ईश्वर के शासन और नए सिरे से अस्तित्व के वादे को व्यक्त करते हैं। उनका जीवन हमें ईसा मसीह के साथ अपने बंधन को मजबूत करने और उनके सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी यूहन्ना की तरह पूरे दिल से यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार है? क्या हम मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध चाहते हैं, जिससे वह हमारे मार्ग का मार्गदर्शन कर सके? आइए हम यूहन्ना शिष्य की तरह मसीह के साथ गहरा संबंध विकसित करें, जहां उनका प्रेम हमें अंदर से बाहर तक ढालता है। उनके द्वारा प्रकट किए गए सत्य को अपनाकर हम उनके वादों पर अपना विश्वास रख सकते हैं और साहसपूर्वक अपने आसपास के लोगों के सामने पाप और मृत्यु पर उनकी विजय की घोषणा कर सकते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से, आमीन।